यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव ब्रजनंदनपुर की, जहां पर एक महिला रहती थी, सावित्री देवी। उसका जीवन बहुत कठिन था। पति का देहांत हो चुका था, कोई संतान नहीं थी और गुजर बसर एक छोटे से घर में सिलाई बुनाई करके किया करती थी। लेकिन उसके जीवन में एक ही सहारा था, उसके छोटे से लड्डू गोपाल। हर सुबह वह उन्हें स्नान कराती, नए वस्त्र पहनाती, भोग लगाती और उनसे बातें करती, जैसे कोई माँ अपने बच्चे से करती है। उसके लिए गोपाल कोई मूर्ति नहीं थे, बल्कि जीवंत एक बालक था। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी, कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए। लोग गांव छोड़ने लगे, लेकिन सावित्री देवी रोज कहती, मेरे गोपाल है ना, ये सब कुछ करेंगे, उसका वचन झूठ नहीं होता। लोग कहते, अरे सावित्री, ये पत्थर की मूर्ति क्या करेगी? लेकिन सावित्री मुस्कुरा देती, जो पत्थर समझता है उसे पत्थर ही मिलता है, जो भगवान समझता है उसे भगवान मिलते हैं। अब सावित्री के घर में भी अन्न समाप्त होने लगा। 3 दिन से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, बस गोपाल को दूध और मिश्री चढ़ाकर भोग लगाती। एक रात वे रो पड़ी, गोपाल, तेरा नाम सच्चा है, पर अब मुझसे भूख नहीं सही जाती। अगर तू मेरा बेटा है तो माँ की पुकार सुन ले। आंसू गिरते हुए गोपाल की मूर्ति पर गिरे और आश्चर्य, गोपाल के ओंठों पर मुस्कान आ गई। सावित्री चौंक उठी, क्या यह मेरा भ्रम है? परंतु अगले ही पल कमरे में मंद घुंघरुओं की आवाज गूंज उठी। सावित्री ने देखा, उसका गोपाल अब मूर्ति नहीं रहा, वह जीवित बालक बन चुका था, जिसने माखन से भरा कटोरा उसके आगे रखा। माँ, तुम भूखी हो ना, ये माखन खाओ। सावित्री की आंखों में से आंसू झरने लगे। वे बोली, हे कान्हा, तू साक्षात आ गया मेरे घर में। गोपाल मुस्कुराए, भक्त की भूख मुझसे देखी नहीं जाती माँ, जो प्रेम से बुलाता है वहाँ मैं खुद चला जाता हूँ। अगले दिन सुबह जब सावित्री बाहर निकली तो देखा, उसके आंगन में एक छोटा तालाब बन गया था, जिसमें निर्मल जल चमक रहा था। गांव वाले दौड़ के आए, अरे ये तो कल तक सूखी जमीन थी, यहाँ पानी कहाँ से आया? सावित्री बोली, ये मेरे गोपाल का चमत्कार है। गांव के लोग पानी भरने लगे, खेतों में सिंचाई होने लगी। धीरे धीरे सबकी फसलें फिर से हरी हो गईं। लोग अब सावित्री के घर आने जाने लगे। माँ, हमें भी तेरे गोपाल के दर्शन करा दो। सावित्री सबको गोपाल का दर्शन कराती, भोग लगवाती और सबके दुख सुनती। गांव का महाजन रघुवीर लाल बड़ा लालची था। उसे यह सहा नहीं गया कि एक गरीब विधवा के घर से चमत्कार हो गया। उसने सोचा, अब यह सच है तो मैं भी यह मूर्ति ले आऊं, मेरे घर में धन बरसेगा। एक रात वह चोरी छिपे सावित्री के घर में घुसा और लड्डू गोपाल को उठा लिया। लेकिन जैसे ही बाहर निकला, बिजली कौंधी, बादल गरजे और वह वहीं गिर गया। सुबह लोग देखने पहुंचे, रघुवीर लाल मूर्छित था और गोपाल की मूर्ति उसके पास चमक रही थी। सावित्री ने दौड़कर गोपाल को उठा लिया। रघुवीर लाल ने कांपते हुए कहा, माफ कर दो माँ, वो बालक मुझसे बोला, मैं आपकी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाता। लोगों ने नतमस्तक होकर गोपाल की जय जयकार की। जय लड्डू गोपाल की जय। चमत्कार की बात पूरे जिले में फैल गई। लोग दूर दूर से दर्शन करने आने लगे। जहाँ पहले सूखा था वहाँ अब हरी भरी फसलें लहराने लगीं। सावित्री अब सबको प्रसाद बांटती। ये मेरे गोपाल का नहीं, तुम्हारे गोपाल का प्रसाद है, वे सबके हैं। लोग कहते, हमने मूर्ति में भगवान नहीं देखा था,
पर अब हमें विश्वास हो गया, सच्चे प्रेम से पुकारो तो भगवान उत्तर देते हैं। कई वर्ष बीत गए। सावित्री अब वृद्ध हो चुकी थी। एक रात उन्होंने देखा गोपाल फिर उसी रूप में उसके पास आए जैसे पहली बार आए थे। माँ, अब चलो, बहुत दिन हो गए, अब हम वृंदावन चलते हैं। सावित्री मुस्कुराई। चलो बेटा, जहाँ तू रहेगा वहीं मेरा घर होगा। सुबह गांव वालों ने देखा सावित्री के चेहरे पर मधुर मुस्कान थी और लड्डू गोपाल की मूर्ति उसके सीने पर रखी थी। दोनों के चारों ओर हल्की चमक थी, जैसे कोई दिव्य प्रकाश उतर आया हो। लोगों ने रोते हुए कहा, माँ सावित्री नहीं गई, वे तो अपने गोपाल में लीन हो गई। आज भी उस गांव के मंदिर में सावित्री माता और लड्डू गोपाल एक संगमरमर की मूर्ति विराजमान है। कहा जाता है, जो सच्चे मन से वहां माखन या मिश्री का भोग लगाता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। कई बार मंदिर के पुजारी बताते हैं, रात में मंदिर में घुंघरुओं की भी आवाज़ आती है, जैसे कोई नन्हा बालक खेल रहा हो। और तभी सभी भक्त कहते हैं, लड्डू गोपाल अब भी अपने भक्तों के साथ हैं। भगवान पत्थर में नहीं, प्रेम में वास करते हैं। जो सच्चे दिल से पुकारता है, उसके द्वार तक भगवान स्वयं चलकर आते हैं। अगर यह कहानी आपको लड्डू गोपाल की अच्छी लगी है तो लड्डू गोपाल को प्यार करने वाले जय लड्डू गोपाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।